Hello students, we were doing permutation groups. Last lecture में हमने पढ़ा how to write a permutation as product of disjoint cycles. अब यहाँ पे theorem based on product of disjoint cycle, theorem 1, product of disjoint cycle is commutative. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई परमुटेशन डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखी जा सकती हो, एफ और जी अगर हमारे पास कोई दो परमुटेशंस हैं दैट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, देन दे आर ऑलवेज कम्यूटेटिव. मीन्स अगर आप कंपोज करो एफ इंटू जी या फिर जी इंटू एफ, देन दे आर इक्वल ऑलवेज इफ दे कैन रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. अदरवाइज हमने फर्स्ट लेक्चर में वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये किया था कि अगर आपके पास कोई भी परमुटेशन एफ एंड जी गिवन है, देन एफ कंपोज विद जी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू जी कंपोज विद एफ. हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे जहाँ पे जी सर्कल एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ सर्कल जी. तो वो कौन सी सिचुएशंस में इक्वल होंगे? व्हेन द परमुटेशन रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. तो वो कैसे? प्रूफ ऑफ द थ्योरम. Let f and g be the two disjoint cycles. Therefore, there is no common element in two permutations of f and g. अगर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा? The element which are permuted by f, जो एलिमेंट को f परम्यूट करेगा उनको g परम्यूट कर ही नहीं पाएगा. दे आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय g. और जिनको g परम्यूट करेगा वो किससे अनचेंज रह जाएंगे? एफ से. तो इस सिचुएशन में आपके पास एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे. ठीक है. सो वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस, लेट वी हैव टू परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशंस, एफ एंड जी गिवन टू यू. एफ इज 1 2 3 and g is 4 5. Be two cyclic permutations. Define on S which is 1 2 3 4 5. Prove that f circle g is always equal to g circle f. They are commutative. So सबसे पहले we will write these permutations f and g. So f and g दोनों disjoint है. There is no common element. अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 4 5. अब देखो 1 2 3 यहाँ पे नहीं है. It means 1 2 3 is fixed. और यहाँ पे 4 5 नहीं है. It means 4 5 is fixed in f. सो आपके पास पहले हम f लिखते हैं. f 1 2 पे मैप हो रहा है. 1 इज मैपिंग टू 2, 2 इज मैपिंग टू 3 एंड 3 इज अगेन मैपिंग टू 1. 4 5 रिटर्न एज 4 goes to 4, 5 goes to 5. So next is 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 5 and 5 goes to 4. So अब आप देखो f किन किन एलिमेंट्स को परम्यूट कर रहा है? 1 2 3 को. और वेयर एज जी जो है उनको परम्यूट कर ही नहीं रहा, उनमें जी फिक्स है. और जी किस किस एलिमेंट को परम्यूट कर रहा है? 4 एंड 5 को. वेयर एज 4 एंड 5 आर फिक्स्ड बाय एफ. सो इसीलिए एफ सर्कल जी इज ऑलवेज इक्वल टू जी सर्कल एफ. इसको हम देख भी लेते हैं. एफ सर्कल जी, पहले हमने एफ लिखा फिर हमने जी लिखा. सो लेट अस नाउ कंप्यूट एफ सर्कल जी. सो हम जी से स्टार्ट करेंगे. जी में 1 goes to 1 और एफ में 1 goes to 2. सो 1 1 पे, 1 2 पे. सो यहाँ आ जाओ. सो 1 goes to अल्टीमेटली 2. उसके बाद 2 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे. सो 2 goes to 3. नेक्स्ट इज 3 is mapping to 3, 3 is mapping to 3 and 3 is mapping to 1. So 3 1 पे. 4 5 पे but 5 is on 5. So 4 5 पे, 5 4 पे और 4 4 पे. So this is the F circle G. Next is G circle F. So आपके पास ये G circle F आपने लिखना है. So पहले आप लिखोगे G, फिर आप लिखोगे F. So कंप्यूट करना शुरू करोगे पीछे से. 1 goes to 2 and 2 goes to 2. So here it is 1 goes to 2. 2 goes to 3 and 3 goes to 3. So 2 goes to 3. 3 goes to 1 and 1 goes to 1. So 3 goes to 1. 4 goes to 4 and 4 goes to 5. So 4 is going to 5. 5 goes to 5 and 5 going to 4. So 5 is going to 4. So अगर आप देखो इसको, this is F circle G and this is G circle F. They both are
equal. So this completes the question. Next is, every permutation can be written as प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. कोई भी परमुटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी किए, काफ़ी परमुटेशंस को हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. सो हाउ वी विल prove that every permutation can be expressed as product of disjoint cycle. So proof, let f be any permutation defined on set S. So this is permutation f a1 a2 up to an elements पे. So it is permutation of degree n, b1 b2 b3 and bn. स्टूडेंट्स इसको ऐसे सपोज करो 1 2 3 सपोज 4 एलिमेंट्स है, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 and 4 goes to 4. और यू इस तरह से आप ले सकते हो. तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 4 और नीचे ये जो लिखे हुए हैं b1 b2 b3 b4, इसको अगर आप कंपेयर करो a1 a2 a3 an और नीचे आपने लिखा हुआ है b1 b2 b3 bn, तो ये b2 b3 bn है क्या? दीज आर वन ऑफ दीज AIs. मीन्स अब यहाँ पे a के नीचे मैंने 2 लिख दिया, बट 2 कहाँ से आया? ये ऊपर से ही तो आया नीचे. अब यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया. इट मीन्स जो आपके पास a1 के नीचे है वो a2 है. ठीक है, ये a1 a2 a3 a4, तो a1 के नीचे a2 है और a2 के नीचे a3 है और a3 के नीचे a1 है और a4 के नीचे a4 है. सो ये जो नीचे वाले आपके पास b1 b2 अप टू b3 अप टू bn है, ये है क्या? दे आर AIs. BJs आर इक्वल टू AJs फॉर सम j ij. BI इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो BI इज इक्वल टू AJ फॉर सम I एंड J. सो कोई एक इनमें से इक्वल ही है, जैसे अभी मैंने आपको शो किया. सो हो सकता है a1 जो है वो b3 के इक्वल हो, a2 जो है वो हो सकता है b4 के इक्वल हो. जहाँ जैसे यहाँ पे a1 जो है वो a2 के इक्वल है, a2 जो है वो a3 के इक्वल है, a3 जो है वो a1 के इक्वल है, a4 जो है वो सेम a4 के इक्वल है. क्लियर? तो इसमें होगा क्या? पहले हम वो वाले एलिमेंट्स निकाल देंगे जिनकी लेंथ 1 है, मीन्स जो AI BI के इक्वल है. तो एक ये है आपके पास 4 goes to 4, a4 इज इक्वल टू a4. ठीक है, यहाँ पे मतलब a4 इज इक्वल टू b4 जो होंगे नीचे, क्योंकि BIs लिए हुए हैं. तो आपके पास जो AI BI के इक्वल होगा वो आप लेंथ 1 में ले लोगे. सो ये तो चला गया आपके पास लेंथ 1 में, 4 goes to 4. अब आपके पास कौन से रह गए? 1 2 3. तो आपका साइकिल जब कंप्लीट होगा तब आपने रुक जाना है. जब तक आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होना तब तक आपने चलते रहना है. वही हमने लिखा हुआ है. सपोज अब आप देखो, अगर आपके पास a1 और a2 इक्वल नहीं है, अगर तो इक्वल हो जाते फिर तो वो लेंथ 1 में आ जाता. अब a1 जो है वो 1 है, a2 जो है वो 2 है. सो दे आर नॉट इक्वल. अगर वो इक्वल नहीं है तो आप दूसरा देखो, 2 पे आ जाओ. अब a2 और a3 भी इक्वल नहीं है, 2 goes to 3. सो यहाँ पे भी आपके पास, सो आपके पास अभी सर्कल आगे, साइकिल जो है वो आगे चलता रहेगा. सो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है. इफ a2 इज नॉट इक्वल टू a1, देन a1 हैज इमेज, सम इमेज, a1 हैज इमेज b1. मैंने वही कहा आपको. तो a1 की इमेज हो जाएगी b1 और वी विल फाइंड इमेज ऑफ b1 विच मस्ट बी इक्वल टू सम AI. ठीक है, किसी AI के इक्वल होगी, सपोज विच इज b2. सो आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया. अगर b2 a1 के इक्वल है देन साइकिल इज a1 b1. जैसे यहाँ पे मैंने किया 1 2 3, हमारे पास यहाँ पे था 3 2 1. तो आप कब तक चलोगे? जब तक ये 1 नहीं आ जाता. ठीक है, सो इफ a2 इज नॉट इक्वल टू a1 देन a1 हैज सम इमेज. 3 की कोई इमेज होगी, यहाँ पे 3 था, सॉरी, यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो 3 की कोई इमेज होगी. सो a1 हैज इमेज b1, सो इट इज b1. अब आ जाओ 3 पे, इसकी इमेज देखो 1. अब ये इक्वल आ गया तो दिस कंप्लीट्स द साइकिल. और अगर ये इक्वल नहीं आता तो आप आगे चलते रहो. अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तो 3 की 2, फिर 2 की देखते 1. ठीक है, सो इस तरह से आप चलते रहोगे. इफ a2 इज नॉट इक्वल टू a1 देन a1 हैज सम इमेज b1. देन फाइंड इमेज ऑफ b1 विच मस्ट बी इक्वल टू सम AI. लेट अस से b2. अब b2 अगर a1 के इक्वल है तो वी विल स्टॉप. दिस इज द साइकिल a1 b1. ठीक है, सो ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 दिखाया हुआ है इस तरह से. अगर a1 इज नॉट इक्वल टू a2, इसकी कोई इमेज होगी,
लेट अस से 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज देखो अब आगे, अगर तो ये सेम आ गई तो आपके पास एक कंप्लीट साइकिल हो गया, यही इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास A2 इज नॉट इक्वल टू A1, देन A1 हैज इमेज B1, B1 की आगे इमेज होगी B2, और अगर B2 फिर से A1 के इक्वल है तो ठीक है, वी विल गेट अ साइकिल, और अगर नहीं है तो अगेन कॉन्टिन्यू। सो अगेन इफ B2 इज नॉट इक्वल टू B1 A1, तो B2 की कोई इमेज होगी लेट अस से B3, और अगर B3 A1 के इक्वल आ जाता है देन वी स्टॉप एंड द साइकिल इज A B1 B2। क्लियर। अगर अब B3 जो है वो A1 के इक्वल नहीं आता तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, हमें आगे कोई इमेज मिलेगी B4, सपोज B4 इज इक्वल टू A1, और अगर B4 A1 के इक्वल हो गया तो वी विल गेट अ साइकिल विच इज इक्वल टू A1 B1 B2 B3। continuing like this we will get one cycle. Similarly we can find other cycles also. Thus we obtain disjoint cycles, and product of all these disjoint cycle is the given permutation. So every permutation can be written as product of disjoint cycles. Next is question based on this. Write the permutation F as product of disjoint cycles. So आपने इसको लिखना है product of disjoint cycles. So let us write this. फिर से जैसे हमने ये सारे हमारे ए आईज हैं उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे सारे बी आईज हैं। A1 इज नॉट इक्वल टू A2, आपके पास 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, सो लेट अस राइट 1 गोज टू 2। क्लियर। 2 की इमेज होगी कोई, 2 गोज टू 3, 3 की इमेज होगी कोई, 3 गोज टू 1, यहाँ A1 आ गया तो दिस कंप्लीट्स द साइकिल। सो इट इज 1 2 3 1। उसके बाद 4 गोज टू 4, सो इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 1, लीव इट। नेक्स्ट 5 पे आ जाओ, 5 की इमेज, 5 किस पे जा रहा है 8 पे, 5 इज नॉट इक्वल टू 8, अगर 5 इक्वल टू 8 आ जाता वी विल स्टॉप, दिस इज साइकिल ऑफ लेंथ 1। सो 5 गोज टू 8, 8 की कोई इमेज देखो, 8 गोज टू 7, अभी 7 इक्वल नहीं आया 5 के, फिर 7 की कोई इमेज देखो, 7 गोज टू 9, 9 की इमेज, 9 गोज टू 5, अब 5 आ गया, दिस इज इक्वल टू A1, जैसे हमने थ्योरम में किया था A1 तक आप पहुंचोगे तो। सो 5 गोज टू 8, 8 goes to 7, 7 goes to 9, and 9 goes to 5. So this is the complete cycle. And again 6 left, 6 is going to itself, 6 goes to 6. So it is cycle of length 1. So यहाँ पे 2 cycles तो length 1 के आपके पास 4 and 6, और दूसरी आपके पास disjoint cycles आ गई 1 2 3, this is the complete cycle, and 5 8 7 9, 5 8 7 9। सो आपके पास ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट इज राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप S3 एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। S3 मीन्स द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। पहले तो हम उसकी सारी परमुटेशंस लिख लें, एलिमेंट्स 1 2 3 पे आप अगर परमुटेशंस लिखो तो कितनी परमुटेशंस आएंगी, अगर आपके पास सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स तो देयर आर 3 n फैक्टोरियल परमुटेशंस। तो अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो देयर आर 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस, सो देयर आर 6 परमुटेशंस इन ऑल। सो S3 की सारी परमुटेशंस पहले हम लिख लें, फिर उसकी क्या लिखनी है हमने, उसको हमने लिखना है एज डिसजॉइंट साइकिल्स। सो सबसे पहले लेट अस राइट परमुटेशंस। सो कैसे लिखी, आइडेंटिटी 1 2 3 फिक्स, 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद 1 को फिक्स रखा, 3 2 को चेंज किया, फिर 2 को 1 पे 2 को रखा, 1 3 को चेंज किया, 2 को यहीं पे रखा, 3 1 को चेंज किया, फिर 3 को यहीं पे रखा, 1 2 को चेंज किया, फिर 3 को यहीं पे रखा, 2 1 को चेंज किया। सो वी हैव 6 डिस्टिंक्ट परमुटेशंस अरेंजमेंट्स। सो F1, अब इसको देखो, दिस इज 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 2, साइकिल ऑफ लेंथ 1। सो 1 1 1 2 and 3, this is identity permutation. Next is 1 goes to 1, cycle of length 1 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, so it is 2 3. So F2 can be written as 2 3. Next is F3. F3 is 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 is on itself, so it is 1 2 1, means 1 2 or 3 cycle of length 1. Next is F4.
So 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1. So this is the complete cycle. So it is 1, 2, 3. Next is 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1. So it is 1, 3, 2. Clear? उसके बाद next F6, 1 goes to 3, 3 goes to 1. So this is the complete cycle, 2 goes to 2. So हमने क्या लिखा, सारी परमुटेशंस को, 6 परमुटेशंस थी, 6 परमुटेशंस को हमने लिखा in terms of cyclic permutations. So S3 becomes identity element I, 2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3. Clear? Next is, अब एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क, हर साइकिल को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस. ट्रांसपोजिशन क्या था आपका? अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज अ ट्रांसपोजिशन. सो हाउ विल वी राइट? दिस इज दिस इज साइक्लिक परमुटेशन A1 A2 अप टू AN. तो अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन. सो A1 यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट. सो A1 AN, एक ट्रांसपोजिशन आ गई. A2 AN माइनस 1, सेकेंड सॉरी A1 AN माइनस 1. A1 के साथ सबको लिखना है आपने. उसके बाद A1, ये A1 और इससे आगे वाला AN माइनस 2. उसके बाद A1 AN माइनस 3, सो ऑन A1 A2 इज द लास्ट. क्लियर? सो आपने A1 के साथ लास्ट वाले उठाते रहना है. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन. हाउ विल राइट अ साइक्लिक परमुटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन. और ये जो डीकम्पोजिशन हमने की है साइकिल्स की ट्रांसपोजिशन में, ये यूनिक नहीं होती. दिस कैन बी डन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई साइकिल है 2 3 5 4, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज 2 और पीछे से उठाते रहो 2 4, फिर 2 5, फिर 2 3. क्लियर? अब इसको मैं 2 3 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 2 आगे, फिर 3 4 3 5. क्लियर? 3 को फिक्स किया, 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, एक एलिमेंट ही फिक्स करना है, 3 को 5 के साथ. ठीक है? सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर मैं 5 को भी फिक्स कर सकती हूँ, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, फिर मैं 4 को भी फिक्स कर सकती हूँ. सो दिस इज हाउ द डीकम्पोजिशन ऑफ साइकिल्स इनटू ट्रांसपोजिशन इज नॉट यूनिक. नेक्स्ट इज दस. यहां से हम क्या कह सकते हैं? एवरी परमुटेशन कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू साइकिल्स. अभी तक हमने क्या किया, हर परमुटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? साइकिल्स में. और अब हमने ये भी कर लिया कि हर साइकिल को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन भी लिख सकते हैं. तो अल्टीमेटली हम एक परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में भी लिख सकते हैं. सबसे पहले हमने परमुटेशन की, परमुटेशन से हम आए साइक्लिक परमुटेशन पे, साइक्लिक परमुटेशन से हम आए ट्रांसपोजिशंस पे. So next question is decompose the following permutation into product of transposition. So सबसे पहले हम permutation को लिखेंगे cyclic permutation में, फिर उसकी decomposition करेंगे transpositions में. So we will first write the permutation 1 2 3 4 5 6 7 8 into cyclic permutation. So let us begin. 1 goes to 4, 1 goes to 4, अब 4 goes to 7, 4 goes to 7, अब 7 पे आ जाओ, 7 goes to 6, 6 goes to 2 and 2 goes to 1. So this completes a cycle from 1 to 1. So this is 1 4 7 6 and 2. Next देखो, 3 goes to 8 and 8 goes to 3. So 8 3, कौन सा एलिमेंट बच गया? 5. So 5 goes to 5. This is cycle of length 1. We will leave this. So आपके पास क्या आ गया? This permutation can be written as product of disjoint cycles. That is 1 4 7 6 2 साइकिल हो गया और 3 8 दूसरा साइकिल. अब इसको हम ट्रांसपोजिशन, अब 3 8 तो पहले से ही एक ट्रांसपोजिशन है बिकॉज इट इज ऑफ लेंथ 2. साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज ट्रांसपोजिशन. सो अब हम इसको लिखेंगे, 1 को फिक्स कर लेते हैं, 1 2 1 2 1 6 1 7 1 4 3 8. क्लियर? एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये जो साइकिल था इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइकिल. सो इट इज 1 2 3 4 5. और आपने ट्रांसपोजिशन इन 5 एलिमेंट्स की कितनी लिखी है? अगर आप देखो, दिस इज 1 2 3 4. सो अगर आपके पास साइकिल की लेंथ 5 है तो ट्रांसपोजिशंस कितनी आई? 4.
ठीक है, सो इसको भी आप माइंड में रखोगे। नेक्स्ट, this is the transposition, this is the permutation given to you, write this in cyclic permutation and then transposition. so पहले cyclic permutation देखो, 1 goes to 9, clear, 9 goes to 5, 5 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, 5 goes to 2, next is 2 goes to 8, next is 8 goes to 6, next is 6 goes to 3, 3 goes to 7, 7 goes to 4, 4 goes to 1. I think all the elements are covered now. So we have a cyclic permutation 1, 9, 5, 2, 8, 6, 3, 7 and 4. Let us now write. अब देखो पहले इसकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 एलिमेंट्स आर देयर. तो आपके हिसाब से जैसे हमने पहले किया, ट्रांसपोजिशंस कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए. सो देखो क्या 8 ट्रांसपोजिशन आती है इसकी. 1 इज फिक्स, 1 गोज टू 4, 1 4, 1 7, पीछे से 1 3, 1 6, 1 8, 1 2, 1 5, 1 9. सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. सो लेंथ थी 9 और ट्रांसपोजिशन कितनी आ गई, 8. सो यहाँ से एक रिलेशन है कि अगर आपके पास एक साइकिल की लेंथ 9 है तो आपको ट्रांसपोजिशन एक कम मिल रही है. तो अगर साइकिल की लेंथ n है तो ट्रांसपोजिशंस कितनी आ जाएंगी, n-1. लेट अस नाउ डू सम डेफिनेशंस अबाउट even and odd permutation. So what is even permutation? A permutation is said to be even if it can be expressed as product of even number of transpositions. अगर आपके पास even number of transpositions हैं, अगर कोई permutation product of even number of transposition में लिखी जा रही है, then the permutation is called even permutation. अब जैसे यहाँ पे 8 permutations थी तो ये क्या होंगी, product of 8 transposition, even number of transposition. So it is a even permutation. But cycle की length तो क्या थी, 9 थी, odd थी. ठीक है, so यहाँ से भी एक relation कि अगर आपके पास साइकिल की लेंथ ऑड है तो आपके पास परमुटेशंस तो क्या आ जाएंगी, इवन आ जाएंगी. ठीक है, सो लेट अस टेक अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑड परमुटेशन. A permutation is said to be an odd permutation if number of transposition is odd. अगर आपके पास कोई ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखी जा रही है, then that permutation is called odd permutation. Next is properties of even and odd permutation. So first property, any permutation is either odd or even. कोई भी permutation या तो वो odd होगी या even होगी. Clear? Next, a cycle of length n can be expressed as product of n-1 transposition. ये हम देख भी चुके हैं कि अगर आपके पास साइकिल की लेंथ n आती थी तो आपके पास ट्रांसपोजिशंस कितनी आ रही थी, n-1. Next is therefore a cycle of length n will be an even permutation. ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, हमने रिलेट किया था उस एग्जाम्पल के साथ कि अगर आपके पास साइकिल की लेंथ n है तो परमुटेशन क्या होगी, इवन इफ n इज ऑड. क्लियर, वहां पे हमारा n 9 था और हमें परमुटेशंस 8 मिली थी, ट्रांसपोजिशंस 8 मिली थी. तो आपके पास अगर साइकिल की लेंथ n वेयर n इज ऑड देन इट विल बी अ इवन परमुटेशन. और अगर आपके पास n इवन है तो परमुटेशन क्या होगी, ऑड होगी, रिवर्स है. अगर आपके पास साइकिल की लेंथ n एंड n इज ऑड देन द परमुटेशन इज इवन, और अगर आपके पास n इवन है तो परमुटेशन इज ऑड. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन. क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन विल बी इवन परमुटेशन. प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन. Product of even and odd is always an odd permutation. And inverse of an even permutation is even and odd permutation is odd. Next, अगर आपके पास total permutations n factorial total permutations हैं तो उसमें exactly half जो होंगी वो even होंगी और half जो होंगी वो odd होंगी. ठीक है, अगर आपके पास total
n फैक्टोरियल परमुटेशंस आती हैं तो आधी उसमें इवन होंगी और आधी जो होंगी वो ऑड होंगी। क्लियर? मीन्स अगर आपके पास अभी हमने किया था, अगर आपके पास 3 सेट्स पे हमने 3 एलिमेंट्स पे हमने अभी परमुटेशंस लिखी थी तो 3 फैक्टोरियल में 6 परमुटेशंस आई थी, तो उनमें से 3 इवन होंगी और 3 ऑड होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट इज बेस्ड ऑन दीज इवन एंड ऑड परमुटेशंस।